अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बलूम्स टैक्सोनॉमी 1956 में बेंजामिन बलूम ने ये टैक्सोनॉमी शेयर की। बलूम के नाम से ही इसे बलूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। बलूम्स टैक्सोनॉमी 3 डोमेन्स का एक सेट है। इन डोमेन्स में एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को मुख्तलिफ लेवल में क्लासिफाई किया गया है। डोमेन का मतलब है फील्ड ऑफ लर्निंग या डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिव डोमेन। बेंजामिन बलूम ने कॉग्निटिव डोमेन को 6 लेवल्स में क्लासिफाई किया। बॉटम में पहला लेवल है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन। कॉग्निटिव डोमेन को 2001 में रिवाइज किया गया। रिवाइजिंग के बाद उनके नाम और नंबरिंग कुछ इस तरह थी। बॉटम में रिमेंबरिंग, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, एवोल्यूटिंग और क्रिएटिंग। यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन 1956 में उनके लेवल्स की क्या पोजीशन थी और 2001 में रिवीजन के बाद उसमें क्या चेंजिंग आई है वो आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे क्लियर है। पहले मैं आपको बता कर आई हूँ। यहाँ पे हम 1 बाय 1 हर लेवल की बात करेंगे और पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कॉग्निटिव डोमेन कैरिकुलम बनाते हुए, लेसन प्लान बनाते हुए बहुत काम आता है। अब लेसन प्लान से मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताती हूँ। लेसन प्लान जो है वो टीचर ने एक लेसन प्लान बनाया है, तो टीचर जो है उस लेसन प्लान को बनाते हुए लेवल्स को अपने नज़र में रखेगा कि मुझे इस वर्क के बाद ये लेवल अचीव करना है, इस तरह इस एक्टिविटी से ये लेवल अचीव करना है, इस एक्टिविटी से ये लेवल अचीव करना है। अब वो स्टूडेंट्स को अपना नज़र में रखेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं कि वो सिर्फ रट के लिख के एग्ज़ाम पास करना मकसद नहीं है, बल्कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको उनमें क्रिटिकल थिंकिंग प्रोड्यूस की जाए, उनको इस लेवल पे पहुंचाया जाए कि वो खुद सोचें और समझें और नई चीज़ें इन्वेंट करें। तो पहला लेवल है हमारा यहाँ पर रिमेंबर। बॉटम में सबसे पहला लेवल क्या है कॉग्निटिव डोमेन का? रिमेंबर। अब अगर बच्चे के पास एक लेसन है, उसने उसको सारी नॉलेज की गेन कर ली है, तो वो उन्हीं फैक्ट्स को, उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करेगा। अंडरस्टैंडिंग या कंप्रीहेंशन एक ही मतलब है। अंडरस्टैंड करेगा उन चीज़ों को, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा। फिर जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो जवाब दे सकेगा। जिसके ये दोनों लेवल क्लियर नहीं होंगे, मतलब उसके पास रिमेंबरिंग नॉलेज कम होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो बच्चा किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। उसके बाद अप्लाई। अब बच्चा यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर देने के काबिल हो जाएगा। जो चैप्टर उसने पढ़ा है, जो टीचर ने उसे चैप्टर पढ़ाया है, जब टीचर उससे क्वेश्चंस पूछेगा उसी से रिलेटेड, तो वो आराम से जवाब दे सकेगा। उनको अप्लाई कर रहा है, अब वो नई सिचुएशन में अप्लाई कर रहा है। पहले उसने नॉलेज ली, अब सिचुएशन ये क्वेश्चन उससे किए जा रहे हैं, तो उसी नॉलेज, उसी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे वो रिप्लाई करेगा। नेक्स्ट लेवल आएगा एनालाइज। एनालाइज में अब उसके पास जो उसने अप्लाई किया है उसमें हर चीज़ का, उसके हर क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, वो इजीली एनालाइज कर लेगा कि किसका कौन सा आंसर है। एवोल्यूट। एवोल्यूट में अब उसने हर चीज़ को बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल जस्टिफाई कर लिया, बिल्कुल क्लियर कर लिया उसने अब कि किसका कौन सा आंसर, जस्टिफाई कर लिया, उसने डिसीजन ले लिया, उसको समझ आ गई कि इसका ये आंसर इस रीज़न से है। अब हाईएस्ट लेवल आता है क्रिएट। अब उसमें उसने अपना जो भी उसको असाइनमेंट थी, उसने पूरी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली, तो उसने अब क्रिएट कर लिया।
अब उसमें क्रिटिकल थिंकिंग प्रोड्यूस हो गई। अब वो उसमें जो चीज़ उसने नहीं उसके उस चैप्टर में थी, उस लेवल, उस क्लास के लेवल में नहीं थी, अब उसके जहन में नए नए सवाल आएंगे, जहाँ पे हर टीचर अपने स्टूडेंट को पहुँचाना चाहता है कि ये बच्चा नेक्स्ट स्टेप के लिए खुद से सोचे। अब हम टीचर जो है वो लेसन प्लान करते हुए इन लेवल्स को अपनी नज़र में रखेगा और साथ ही वो देखता भी जाएगा कि मेरे बच्चे इस लेवल पे पहुंचे हैं या नहीं। अब क्वेश्चन पेपर बनाते हुए भी इन लेवल्स को नज़र में रखा जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाएं कि ताकि बच्चों की हम एवोल्यूशन कर सकें कि उन्होंने ये लेवल्स अचीव किए हैं या नहीं। अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक हमारी इमोशंस, फीलिंग से होता है और मेनली हमारा जो ऑर्गन इसमें काम करता है हार्ट है। अब इसमें 5 लेवल हैं: रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन। यहाँ पे भी सीखने की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे लर्नर अब चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, रिसीव करेगा, उन चीज़ों से ऑब्जर्व करेगा, उनको रिसीव करेगा। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग, उसमें रिस्पॉन्स देखेगा कि किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अच्छा सब उसको पसंद कर रहे हैं तो वो सोचेगा कि ये चीज़ें अच्छी हैं, वैल्यू देना शुरू कर देगा कि ये काम करने से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी लोग उसे तारीफ़ करते हैं उसकी ये काम करने से, तो उसको उसने वैल्यू दे दी कि ये काम अच्छे हैं, इस तरह करने से अच्छे रिस्पॉन्स होते हैं, सब लोग उसे अहमियत देते हैं, शाबाश देते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज कर लेगा, वही काम वो लर्नर भी करना शुरू कर देगा। और अब जब वो मुसलसल करता रहेगा तो वो उसके करैक्टर का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये चीज़ें हमारी इसमें यहाँ फीलिंग से, इमोशन से भी हम सीखते हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड होता है, लेकिन इफ़ेक्टिव डोमेन में हम हर जगह से सीख सकते, मतलब कैंटीन पे बैठे हुए भी कुछ ना कुछ लर्न किया कर रहे होते हैं हम, और किसी पार्टी में भी लर्न कर रहे होते हैं, कि इवन क्लास में कॉग्निटिव डोमेन के साथ साथ अफेक्टिव डोमेन जो है यहाँ से भी ये भी वहाँ पर वर्क कर रहा होता है, यहाँ से भी बच्चे सीख रहे होते हैं। साइकोमोटर डोमेन, द लास्ट डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। स्किल्स की बात होती है इस डोमेन में, और हमारा बॉडी ऑर्गन हैंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ब्रेन तो हर डोमेन में है ही हमारे साथ, लेकिन हम हाथ से स्किल्स डेवलप करते हैं अपने। इसके 5 लेवल हैं: इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीशन, आर्टिकुलेशन, लास्ट वन है नेचुरलाइजेशन। अब अपने स्किल्स इन लेवल्स को अचीव करके बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हम एक कंप्यूटर में टाइपिंग से ले लेते हैं कि हमें टाइपिंग सिखानी है किसी को, तो सबसे पहले हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे। तो लर्नर जो होगा वो इमिटेशन स्टेज पे होगा, वो इंस्ट्रक्शंस सुन रहा होगा, इंस्ट्रक्शंस को देख रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, फिजिकली हम जो काम कर रहे हैं उसको देख रहा होगा। मैनिपुलेशन में वो खुद वो काम जो है करने की कोशिश करेगा, लेकिन इतना एक्सपर्ट नहीं होगा, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, करेगा, फिर प्रिसीशन तक पहुंच जाएगा, उसमें पहले से बेहतरी आ जाएगी बार बार करने से। आर्टिकुलेशन तक पहुंचने पर जो लर्नर है वो इस काबिल होगा कि ईजीली एक पैराग्राफ जो है टाइप कर सके। लास्ट में एक वक्त ऐसा आएगा बार बार की प्रैक्टिस के बाद कि कुदरती जो टाइपर होगा, टाइपिस्ट होगा, वो कुदरती आराम से पैराग्राफ जो उसके सामने रखा है वो उसको टाइप कर लेगा, और साथ अपनी एक्टिविटीज़ भी कोई और, जैसे अगर वो चाय पी रहा है तो वो काम भी कर रहा होगा और आराम से बहुत इजी फील करेगा और आराम से टाइप कर रहा होगा। यानी उसने अपने स्किल्स को इतना डेवलप कर लिया। तो प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस से वो नेचुरलाइजेशन वाले स्टेज तक आ गया।